तो अब इन सारे दरिंदों से बचाना हमारा फर्ज है। हमें अपनी औलादों को, अपने बच्चों को गाइड करना होगा, बेटा ये सही है, ये गलत है। अगर तुम्हें कोई इस तरह की बात करता है, कोई इस तरह की बात कहता है, तो उसका आपने क्या रिप्लाई करना है? आपने कहाँ पे, किसके मुंह पे, किस तरह का थप्पड़ मारना है? अब इन सारी चीजों को कौन खत्म करेगा? ये दीन के ठेकेदार जो हैं, जो कि दीन को अपना समझ के बैठे हैं, जो इनका दिल करता है वो करते हैं। मैं सभी को गलत नहीं कह रहा। ये सिर्फ चंद घटिया जो लोग हैं, जो कि दीन के नाम पे, मौलाना के नाम पे वो सारी हरकतें कर रहे होते हैं। शैतान है ना, शैतान किसी पे भी हावी हो सकता है। अगर ये मेरी वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कि इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है, ये सारी हरकतें कर रहा है, अगर कोई टीचर देख रहा है, तो मेरी उसके आगे हाथ जोड़े हैं खुदा के लिए। सिर्फ ये सोच लेकर, ये सोच रख कर ये छोड़ दो कि एक दिन मर जाना, ये ज़िंदगी है 40-50 साल की। तो ये कब तक सिस्टम चलेगा? ये कब तक सिलसिलाकार चलेगा? अब इन सारी बातों पर सवाल उठाना बनता है, लेकिन सवाल उठाएगा कौन? अगर कोई सवाल उठाने वाला है तो वहाँ पर भी हम लोग अपनी अजीबो-गरीब दास्तानें गढ़ कर आ जाते हैं और वहाँ पे हम बकवास करना शुरू कर देते हैं। हमें तो ये लगता है कि बस मुआशरे के अंदर जो मर्द है वही सब कुछ है। तो ये दुनिया सारी की सारी मर्द के लिए नहीं है, इसमें औरत का भी उतना ही हक़ है जितना मर्द का है। अब हमें ये लग रहा है कि नहीं जी, कोई मर्द होगा तो ही वो हमारी बेटी को अच्छा गाइड कर सकेगा। हमें ये लगता है कि कोई जो मर्द है उससे बेहतर कोई भी किसी को गाइड नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। तो ये फ़र्ज़ आइन नहीं है कि आपने अपनी बेटी को किसी मर्द से ही पढ़ाना है। हमें जो एक चीज़ है अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर कोई टीचर है, कोई भी बंदा है, अगर प्रेशराइज़ कर रहा है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम ये कर दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर में मैं ये बात बता दूंगा, अगर तो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये बताएं कि आपने कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना। अब अगर यही चीज़ देखी जाए हमारी अकेडमीज़ के अंदर चल रही होती है, हमारी अकेडमीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर को एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल भी को एजुकेशन सिस्टम नहीं, जहाँ पर एक लेडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लेडी की बजाय वहाँ पे एक जो टीचर है, एक जो मर्द है, प्रोफेसर है, वो क्या दे रहा है? पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। लड़कियों को अलग क्लास दे रहा है, लड़कों को अलग से क्लास दे रहा है। उनको बात से, बहाने से कहीं ना कहीं उनको टच करना, उनको हाथ पकड़ना, ठीक है, उनसे बात करना, मतलब ऐसी चीज़ें आम हैं हमारी अकेडमीज़ के अंदर। अगर आप चले जाएँ तो ये जो हमारे टीचर्स हैं, जो कि पढ़ाने के नाम पे पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये बात कॉमन है, हर एक घर की कहानी है कि हम अपने बच्चों से वो चीज़ तवक्को कर रहे होते हैं जो कि हमने खुद नहीं की होती। हमने वो चीज़ खुद नहीं की होती, हम अपनी औलाद से तवक्को कर रहे होते हैं कि अगर हमारी औलाद वो करेगी तो हम जो है मुआशरे में मुंह दिखाने के लायक होंगे। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, ये जो सोसाइटी है ना, हमारे जो लोग हैं, कि लोग क्या कहेंगे। हमें ये होना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो हमारी औलाद पे क्या असर पड़ेगा, हमारी औलाद पर क्या गुजरेगी, हमारी औलाद को कैसा लगेगा। इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाली इस रियासत पर जब एक नज़र पड़ती है तो दिल करता है कि यार इसको वजूद में आना ही नहीं चाहिए था, काश कि इसको आज़ादी ना मिलती। हमारे पाकिस्तान के अंदर को एजुकेशन सिस्टम ने सिस्टम की बजा के रखी हुई है। यहाँ पे कोई भी बंदा किसी को पूछने वाला नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हर एक इदारे के अंदर ऐसे ऐसे फिरौनुमा हुक्मरान मौजूद हैं जो कि अपने घर की बहनों बेटियों की इज्जतें बेच कर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये छोटी सी एक पॉडकास्ट जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेली बेसिस पर हो रही हैं, लेकिन ये कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और ऐसे लोगों की आंखों पर से पट्टी उठाने के लिए मेरे जैसे जो छोटे लोग हैं उनको बोलना पड़ता है और आवाज़ उठानी पड़ती है कि अगर चंद सौ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच जाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही हो सकता है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते चलें कि को एजुकेशन सिस्टम जो कि आजकल हमारी अकेडमीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रहा है और धड़ाधड़ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवामल सर अंजाम पा रहे हैं और आए दिन बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स निकल कर आते हैं जिनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है और जो पूछने वाले हैं वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं और सारी की सारी हरकतें जो है वो सारे अंजाम दी जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते चलें यूनिवर्सिटी लेवल की, तो आपको पता है कि वो कोई एजुकेशन के इदारे तो नहीं है, वहाँ पर कोई तालीम तो नहीं दी जा रही, लेकिन अगर सही और सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो जिना के अड्डे हैं। सीधी लफ्ज़ों में बात
बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाले और सीखने वाले सारे के सारे सिर्फ इसी गर्ज से जाते हैं कि वहाँ पर हमें तालीम तो मिलेगी ही, लेकिन तालीम जो है सिर्फ दुनिया की हद तक होगी, उसमें दीन का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें खुदा और उसके रसूल की बात नहीं होगी, उसमें अगर कुछ होगा तो उसमें सिर्फ जिना की बात होगी, उसमें सिर्फ होगा तो फहाशी की बात होगी, उसमें सिर्फ होगा तो नाच गाना होगा। और उसके अंदर सारे फहरिस्त जो लोग हैं वो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे प्रोफेसर्स हैं जो कि वहाँ पर सिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे आपको हर एक बंदा जो गलत मिलेगा, हर एक फील्ड के अंदर आपको गंदे लोग ही मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सही मायनों में अपना किरदार अदा करते हैं और वो मुआशरे की जो गंदगी है उसको मजीद फैलाने में हम किरदार अदा नहीं करते, बल्कि उनसे वो हटकर ही रहते हैं। और उसके पीछे बहुत ही अच्छी तरबियत और मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को वो सही और सीधा रास्ता दिखाया होता है, जिसकी बिना पर वो इस गंदगी में अपने पाँव को गंदा नहीं करते। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे ऐसे जो मामला सर अंजाम पाते हैं कि जिनके तहत हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो नशा कर रहे हैं, नशे पर लगी हुई हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अब अगर देखा जाए तो आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, बहुत सारी ऐसी एक्सपोज वीडियो भी आई होंगी जो कि न्यूज़ पर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलाई गई हैं, और हमें ये चीज़ दिखाई जा रही होती है उसके अंदर कि लड़कियां नशा कर रही हैं। अब उन तक नशा कौन डिलीवर कर रहा है, किस तरह से डिलीवर किया जा रहा होता है, अब ये सारे का सारा सलकर और सिस्टम चल रहा होता है। अब ये अटैचमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो बड़े बड़े माफिया पीछे बैठे हैं जो कि इन चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। अब इसमें होता ये है कि हमारे कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी लड़कियों को या ऐसी लेडीज़ को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनका एडमिशन करवा के उनको उनके अंदर भेज दिया जाता है, फिर उन लड़कियों को अपने साथ में अटैच किया जाता है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है एक इंसान की नेचर है कि उसे जैसी सोबत मिलती है वो फिर वैसा ही हो जाता है। अब ये जो चीज़ें आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये ईजीली मिल जाएंगी। अब यहाँ पर होता ये है कि मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं उनको ऐसी लड़कियों के साथ अटैच करवाया जाता है, कहीं ना कहीं पे ऐसी हरकतें कर रही होती हैं, मतलब कि सिगरेट पीना, नशा करना, को नशावर को चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना है, और बूजा खरबूजे को देख कर ही रंग पकड़ता है। तो इसी तरह से हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, और उनके अंदर ऐसी जो सप्लाईज हैं वो की जाती हैं, नशे पर लगाया जाता है। एक टाइम आता है कि लड़कियों के पास उसको बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते। फिर होता यह है कि उनको फिर दूसरी तरफ लेकर आया जाता है, उनको फिर इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके बदले फिर ये करना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहने वाली, हॉस्टल्स के अंदर जो रहने वाली लड़कियाँ हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ये मैं रिसर्च के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, होता फिर ये है कि फिर उनको ऐसे लोगों के साथ जाकर सोना पड़ता है जिनका ना तो इस मुआशरे से कोई ताल्लुक़ होता है और ना ही वो इस मुआशरे के रहने वाले लोग, और सबसे बढ़कर उनका ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ होता है और खुदा और उसके रसूल से बहुत परे निकल चुके होते हैं वो लोग। और ऐसे काम करने के बाद फिर उनको वो चंद नशावर टैबलेट्स, इंजेक्शन और या इस तरह की और इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। तो इस तरह की जो गंदगी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद जो सबसे बढ़कर एक जो चीज़ होती है, हमारी जो बहनें हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ और बर्डन डाला जाता है कि बेटा तुमने इतने जो मार्क्स हैं वो लेने ही लेने हैं, हर सूरत में लेने हैं। क्योंकि ये बात कॉमन है, हर एक घर की कहानी है कि हम अपने बच्चों से वो चीज़ तवक्को कर रहे होते हैं जो कि हमने खुद नहीं की होती। हमने वो चीज़ खुद नहीं की होती, हम अपनी औलाद से तवक्को कर रहे होते हैं कि अगर हमारी औलाद वो करेगी तो हम जो है मुआशरे में मुँह दिखाने के लायक होंगे। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, ये जो सोसाइटी है ना, हमारे जो लोग हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें ये होना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो हमारी औलाद पे क्या असर पड़ेगा, हमारी औलाद पर क्या गुजरेगी, हमारी औलाद को कैसा लगेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा फोर्स किया होता है कि नहीं बेटा तुमने मार्क्स लेने हैं तो लेने ही हैं, तुमने इस दफ़ा फेल नहीं होना। तो फिर होता यह है कि प्रेशराइज्ड होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर लड़कियां जो कि प्रेशर में आ जाती हैं। अब इसी वजह को इसी चीज़ को कमज़ोरी बनाकर बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो अपना काम भी निकलवाते हैं और अपनी जो हवस है वो पूरी करते हैं। अब अगर यही चीज़ देखी जाए हमारी अकेडमीज़ के अंदर चल रही होती है, हमारी अकेडमीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर को एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल भी को एजुकेशन सिस्टम नहीं, जहाँ पर एक लेडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लेडी की बजाय वहाँ पे एक जो टीचर है, एक जो मर्द है, प्रोफेसर है, वो क्या दे रहा है, पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। लड़कियों को अलग क्लास दे रहा है, लड़कों को अलग से क्लास दे रहा है। तो अब यहाँ पर होता ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि अपना काम कहीं ना कहीं से निकालते रहते हैं, उन शरीफ लड़कियों को तंग करते हैं जो कि अच्छे घर से बिलोंग करती हैं। उनको बात से बहाने से कहीं ना कहीं उनको टच करना, उनको हाथ पकड़ना, ठीक है, उनसे बात करना, मतलब ऐसी चीज़ें आम हैं हमारी अकेडमीज़ के अंदर। अगर आप चले जाएं तो ये जो हमारे टीचर्स हैं जो कि पढ़ाने के नाम पे पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो अब ये इन सारी चीज़ों के चलते हमें जो एक चीज़ है अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर कोई आपको कोई टीचर है, कोई भी बंदा है, अगर प्रेशराइज़ कर रहा है
कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये कर दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर में मैं ये बात बता दूंगा। अगर तो प्रेशराइज कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये बताएं कि आपने कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना। अगर कोई बंदा आपको टच कर रहा है, कहीं आपको कोई बात कर रहा है, कोई ऐसी वैसी उल्टी हरकत कर रहा है, तो आपने फ़ौरन उसको जवाब देना है। अगर आप जवाब देने के अहल नहीं तो फिर घर आके वो सारी की सारी बात बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि आपके वालिदैन को पता हो, क्योंकि यही वो माशरे के अंदर गंदगी है जो कि इन लोगों ने टीचर्स के नाम पर फैलाई हुई है। और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ना किसी स्कूल को छोड़ते हैं, ना किसी एकेडमी को छोड़ते हैं। अगर कहीं पे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी वो हवस जो है वो उतारनी हवस जो है इनके हलक तक अटकी हुई है, और बस ये इसको इनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से इसको हम कहीं ना कहीं डेल दें। अब ये जो बातें टू द फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ, अब मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं है। अब मुझे पता है मेरी वीडियो मेरे घर वाले भी देखेंगे, मेरे बहुत सारे जानने वाले भी देखेंगे, लेकिन जो हकीकत है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन ये बगैरती हैं ना, ये जो सिलसिलाकार चलता है अकेडमीज़ के अंदर, ये अल्लाह का शुक्र है, इन सारी चीज़ों से हम दूर हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हमारी अकेडमी है, हमारा ऑफिस है, हम क्या करते पढ़ाते हैं। हमारे पास भी लेडीज़ आती हैं, हमारे पास भी लड़के आते हैं, सारा सिस्टम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक के साथ जो है वो वाली हरकतें करें कि हमारी इस तहजीब के ख़िलाफ़ है, जो कि जिस चीज़ की इजाज़त हमारा दीन इस्लाम नहीं देता। अब कहने का मकसद ये है कि हमारी जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इस मामले में, वो प्रेशराइज्ड हो जाती हैं, वो बातों में आ जाती हैं। औरत को इन सब मामलात में अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाया। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जानवर नुमा कुछ इंसान जो कि टीचर्स का लिबादा ओढ़े मार्केट में फिर रहे हैं, ठीक है, जगह जगह पे मुंह मार रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों से हमें जो है बचना पड़ेगा, अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज के दौर में ऐसा करता हो। हम बिला झिझक, हम बिना कोई सोचे समझे एकेडमीज़ के अंदर भेज देते हैं। अब हमें ये लग रहा है कि नहीं जी, अगर कोई प्रोफेसर कोई मर्द होगा तो ही वो हमारी बेटी को अच्छा गाइड कर सकेगा। हमें ये लगता है कि कोई जो मर्द है उससे बेहतर कोई भी किसी को गाइड नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। तो ये फ़र्ज़ आइन नहीं है कि आपने अपनी बेटी को किसी मर्द से ही पढ़ाना है। आपने अगर इनको स्टडी दिलवानी है, आपने सारा कुछ करना है, कोई ऐसा इदारा देखें जहाँ पर लेडीज़ हों, जहाँ पर टीचर्स जो हैं उनको वो गाइड कर रही पढ़ा रही हों। तो अब इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने खुद ही निकलना है, हमने खुद ही इन सारी चीज़ों से निकलना है और अपने बच्चों को बताना और समझाना। हम माँ बाप जो हैं वो डरते हैं, हम समझाते नहीं है कि बेटा अगर ये ऐसी चीज़ें हों, ठीक है, रास्ते में अगर कोई बंदा आपको देख रहा है वो ऐसे वैसे हरकतें कर रहा है तो आपने उसके साथ क्या करना। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हमारी अकल जो घास चढ़ने गई है, हमें तो पता नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। पता होते हुए भी हम शर्माते हैं, हम अपनी औलाद से कहने से डरते हैं। तो माँ बाप का पहला हक़ होता है कि सारी चीज़ें बताए, औलाद को समझाए, क्योंकि बाहर जो दुनिया है ना वो बहुत ज़ालिम है, वो तो नोच खाती है, बस मौका मिलने की देर है। वो लड़की को आजकल के दौर में हिजाब में नहीं छोड़ा जाता। तो कहने का मकसद ये है कि मुआशरा हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा बुराइयों की तरफ जा चुका है। और अगर इसी चीज़ को लेकर जाया जाए स्कूल्स के अंदर, जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट सेक्शंस हैं, अब उनके अंदर होता ये है कि कोई भी टीचर है पढ़ाती है, अब वो मजबूर है, ऊपर से सैलरीज बहुत ज़्यादा कम दी जा रही होती हैं, 5,000 7,000 सैलरीज उनको दी जा रही होती हैं। उनको हैरास भी किया जा रहा होता है, हर तरह से उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही होती है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से उनको टच किया जाता है। तो ये कब तक सिस्टम चलेगा, ये कब तक सिलसिलाकार चलेगा। अब इन सारी बातों पर सवाल उठाना बनता है, लेकिन सवाल उठाएगा कौन? अगर कोई सवाल उठाने वाला है तो वहाँ पर भी हम लोग अपनी अजीबो गरीब दास्तानें गढ़ कर आ जाते हैं और वहाँ पे हम बकवास करना शुरू कर देते हैं। हमें तो ये लगता है कि बस मुआशरे के अंदर जो मर्द है वही सब कुछ है। तो ये दुनिया सारी की सारी मर्द के लिए नहीं है, इसमें औरत का भी उतना ही हक़ है जितना मर्द का है। अब औरत जो है बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसकी हिफाजत के लिए मर्द को ही उसका नाखुदा बनाया गया है। तो अब इन्हीं मर्दों के अंदर कुछ जानवर नुमा इंसान भी है जिनसे आप लोगों को उनकी हिफाजत करना होगी। अगर ये मेरी वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कि इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है, ये सारी हरकतें कर रहा है, अगर कोई टीचर देख रहा है तो मेरे उसके आगे हाथ जुड़े हैं खुदा के लिए। सिर्फ ये सोच लेकर, ये सोच रख कर ये छोड़ दो कि एक दिन मर जाना, ये ज़िंदगी है 40-50 साल की, उसके बाद फिर आपने उसके सामने रूबरू होना है जिसने तुम्हें बनाया है। उसके बनाने पे तुम्हें शक है, अगर तुम्हें उसके बनाने पे शक है, इस दुनिया के वजूद पे तुम्हें शक है, तो फिर तुम ये सारा कुछ कर सकते हो, तुम्हें अलाउ है। आगे चल के फिर वो जाने और तुम जानो।
अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे, मुझे पता बहुत सारी बातें इसमें रह गई हैं। अब इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट करेंगे, उसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये कि हमारे मदारिस के अंदर क्या कुछ होता है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत अच्छे इदारे हैं और बहुत बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगर ऑफिशियल हम बात करें तो जैसा कि आप ले लें दावत इस्लामी को ले लें, ठीक है, ऑफिशियल इनके इदारे हैं। अब ये काम करते हैं बड़े प्रॉपर और अहसन तरीके के साथ। अब बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जो कि लोकल बेस्ड हैं, जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है, अच्छे खासे वाला हरास किया जाता है, हर तरह से उनको ज़दोकोब किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है और न जाने कैसे कैसे मामला होते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने रहती हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते। जहाँ हम अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए भेजते हैं वहाँ पर उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा होता है। अब इन सारी चीज़ों को कौन ख़त्म करेगा? ये दीन के ठेकेदार जो हैं, जो कि दीन को अपना समझ के बैठे हैं, जो इनका दिल करता है वो करते हैं। मैं सभी को गलत नहीं कह रहा, ये सिर्फ चंद घटिया जो लोग हैं जो कि दीन के नाम पे, मौलाना के नाम पे वो सारी हरकतें कर रहे होते हैं। शैतान है ना, शैतान किसी पे भी हावी हो सकता है। तो अब इन सारे दरिंदों से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपनी औलादों को, अपने बच्चों को गाइड करना होगा, बेटा ये सही है, ये गलत है। अगर तुम्हें कोई इस तरह की बात करता है, कोई इस तरह की बात कहता है, तो उसका आपने क्या रिप्लाई करना है? आपने कहाँ पे, किसके मुँह पे, किस तरह का थप्पड़ मारना है? हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छे वक्तों में अपना जो वक्त है वो गुजार लिया, तो आगे भी सारा कुछ चल रहा। नहीं, ये दुनिया जो है ये आहिस्ता 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 क़यामत की तरफ बढ़ रही है। तो क़यामत की निशानियाँ भी पूरी होनी है। तो क़यामत की निशानियों के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये ऐसा होना ही होना है। तो इन सारी चीज़ों से आपने ख़ुद अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि अगर आप आज नहीं बचाएंगे तो कल को आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। इतनी तो अक्ल इंसान में है ना, हर एक में है। तो अपनी औलाद को इतनी इजाज़त दें कि वो खुले दिल के साथ आपसे बात कर सकें, इतना फ्रैंक हों कि वो हर तरह की बात आपके साथ शेयर कर सकें। मोस्टली होता ये है कि डांट डपट बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जो है दिल खोल के बात नहीं कर सकता। वो ऊपर से, वो स्कूल से आता है, वो यूनिवर्सिटी से अगर आती है, अकेडमी से पढ़ के बच्चा आ रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं। स्कूल का काम अलग से, अकेडमी का काम अलग से, बाहर की परेशानी अलग, बाहर किसी से झगड़ा हुआ, कोई और मामला हुए वो अलग, घर में आते हैं तो डांट डपट सारा कुछ चल रहा होता है। अब उस दौरान बच्चा क्या करे, किसको क्या बताए? तो इन सारी सिचुएशन से आपने अपने बच्चे को खुद निकालना है, किसी बाहर वाले ने नहीं निकाल। बाहर वाले ने तो अज़ियतें देनी है, उसको मज़ीद परेशानियों में इन्वॉल्व करना है, उसको मज़ीद ज़दो कोबर हरास करना है। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा फिर? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे। आज की एक जो छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के सामने रखा, इसके अंदर कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो मैंने रख दिए। नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसके अंदर मैं मज़ीद जो कुछ चीज़ें हैं रिसर्च बेस्ड इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, ताकि हकीकत का वो आईना आपके सामने लाया जा सके जो कि आज तक आपसे छुपाया जा रहा था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने